अज्ञान के कारण, अपने को ना समझने के कारण हम तदात्म हो रहे हैं मन से। हमारे ही पावर से पावरवान हो करके मन हम ही को फंसाए हुए है। हमारा ही मनोराज्य संसार है, हमारा ही स्वप्न संसार है, हमारा ही संकल्प संसार है, हमारा भ्रम ही हमको फंसाए हुए है। समझ रहे हो ना? आप ही संकल्प करके फंसते हैं और आप ही निसंकल्प होकर मुक्त होते हैं। आप ही भ्रम से मन को अपना स्वरूप माने हुए हैं और तदात्म भाव से इस संकल्प का भोग करने के लिए अपने को उसमें ऐसे तदात्म किए हैं भोक्ता भाव से, तो आप अपने आप को बांधे हुए हैं। अगर ज्ञान मार्ग से देखें तो आपका ही सारा खेल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, क्योंकि आपको कोई बांधे हुए नहीं है, आप अपने ही भ्रम से बंधे हुए हो। अब उपासना लागू होती है कि इस भ्रम का निवारण करने के लिए श्री सद्गुरुदेव, जैसे कोई सवाल बचपन में था तो मास्टर बताते थे माना संख्या अमुक, सवाल हल करने के लिए माना संख्या अमुक, फिर उससे सवाल हल हो जाता था। तो इसमें माना संख्या चलेगी, माना परम तत्व सद्गुरुदेव, अब उनकी आज्ञा माना, उनके उपदेश माना, उनके आचरण माना, तो भ्रम नष्ट होता चला गया। और जब भ्रम नष्ट हो गया तब जाना कि जो गुरुदेव है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए कि जो गुरुदेव है वही आत्मा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। हमारी आत्मा ही प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम ही हमारी आत्मा है, गुरुदेव ही हमारी आत्मा है। तो वो पहले ही थे पर भ्रम के कारण नहीं। तो भ्रम निवारण के लिए हम माना गुरुदेव, माना इष्ट, और जब तन्मयता प्राप्त की तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। सारे बंधन हमारे द्वारा ही स्वीकृत हैं, हमारे द्वारा ही स्वीकृत हैं। इसीलिए भगवान गुरुदेव आचार्य उपदेश दे के आपको ही अपने आप से छुड़ाने की बात कहते हैं। आप अपना चिंतन बदलिए, आप विषयों के भोक्ता मत बनिए, तो क्या होगा? आप जान जाएंगे ना कि आप मुक्त हैं, आप ही अपने को फंसाए हुए हैं। अब उसे हम भक्त भाषा में कहें तो बोले भगवान की माया ने ऐसा हमें बांध रखा है। माया माने जो है नहीं, बंधन माने है ही नहीं। यद्यपि मृषा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, बिल्कुल झूठी पर छूटत ही कठिन है। ये भ्रम है। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। उन्हें हम इष्ट रूप से, उन्हें हम गुरु रूप से स्वीकार करके उनकी आज्ञा का पालन करें तो हम ये रहस्य जानेंगे कि हम बंधे नहीं हैं। हम स्वयं संकल्प करके, हमें कोई बांधे नहीं, हम स्वयं संकल्प करके बने। आप निसंकल्प अभी हो जाइए तो सत्य मानिए। ये जो सुबह संसार नानात्व दिखा, एक ने प्रश्न किया कि यदि भगवान ही सब हैं तो फिर भगवान ही नरक में जाते हैं। भगवान नरक में नहीं जाते, भगवान ही बने हुए हैं, नरक बने हुए हैं, वही स्वर्ग बने हुए हैं। बोले ये कैसे जाने? जब जगोगे तब। जैसे स्वप्न में एक मन ही अच्छा बुरा सुखद दुखद केवल मन बना हुआ था, लेकिन आप स्वप्न में ये बात नहीं जान पाए। कब जाने? जब आप जग गए। ऐसे ही आप स्वाप्निक पुरुष हैं, मोह निद्रा से युग संसार भोग वासना कर्ता भाव, इसको आप स्वीकार किए हुए हैं, तो आप स्वप्न देख रहे हैं। मोह निशा सब सुवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। और आप जब जगेंगे तो न नरक है, न स्वर्ग है, न मृत्यु लोक है, न ब्रह्मलोक है, न रसातल है, न पाताल है, न तलातल है। वो सब आपका संकल्प था। केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। अब ये बात जान, अब रात दिन भोगों में लगे हुए हो, ये बात जानोगे साहब भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर जान गए तो जीवन मुक्त महात्मा हो गए, मान लो तो जान जाओगे, और जान गए तब जीवन मुक्त हो गए। बस ये खास बात है, वास्तविक बात है। मुझे कोई नहीं बांधे, मैं अपने संकल्प से ही बंधा हुआ हूं, मैं अपने अज्ञान से ही भ्रमित हुआ हूं। वो जो मैं है उसे देह में आरोपित करके और इसे नानात्व स्वीकार करके वो कर्ता भोक्ता बना बैठा, कुछ नहीं है। केवल भगवान की ये जो भ्रमात्मक माया है, इसे स्वीकार करने के कारण हमारी दुर्गति हो रही।
इसीलिए भगवान कहते एक उपाय है, माँ में ये प्रपद्यंते माया में ताम, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे चरणों का आश्रय ले लो बस। ये बहुत बड़ा स्वप्न चल रहा है, केवल स्वप्न है। भगवान शिव कह रहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो कह रहे ना सपना, लेकिन हमें तो सपना नजर नहीं आ रहा। कोई दुख दे रहा है तो हमें दुख लग रहा है, कोई सुख दे रहा है तो सुख लग रहा है, पर आप स्वप्न में हो। जब जगोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब दुख सुख स्वप्न में था, वास्तविक इसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। बस खास बात है, आप अपने आप को संभाल लीजिए। आप अपने प्रीतम, अपने आत्मस्वरूप प्रभु का, प्रियालाल का खूब भजन कीजिए। संसार को भूल जाना, प्रभु की याद में तन्मय हो जाना, यही खास बात है। इतना हम भजन में तन्मय हो, सब भूल जाएं। ये मन भी भगवान है, इंद्रियां भी भगवान है, बुद्धि भी भगवान, सब भगवत स्वरूप ही है। श्री वक्त जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय। हरिवंश प्राण, हरिवंश मन, हरिवंश बुद्धि, हरिवंश चित्त, हरिवंश मित्त, सब हरिवंश है। भक्त उसे भगवान कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द है। आप कुछ भी बोलो, वही वो है, दूसरा नहीं है। और वही वो है, दूसरा नहीं है, तो आप भी दूसरे नहीं हो। एक बार 10 आदमी नाव से पार हुए तो गिनना शुरू किए, कोई कम तो नहीं हो गया। तो गिनना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले 9 है। बोले नहीं थे तो 10, कुछ घटना तो घटी नहीं। बोले नहीं 9 है, तुम गिनो। अब वो शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले हाँ यार 9 ही तो है, एक कहां चला गया? बोले सब गिनो। सबने गिना, 9 ही निकले। क्यों? क्योंकि गिनने वाला अपने को नहीं गिन रहा था, इसलिए 10 नहीं हुआ। 10वां पुरुष तू है, वही तू है, तू जान ले पूरी गिनती हो जाएगी। अर्थात जब सब है तो फिर तू भी तो वही है। जहां ये बात आई तो आप जीवन मुक्त हो गए। और ये जीवन मुक्त महात्मा जन इस रस का रसास्वादन करने के लिए वो भेदभाव स्वीकार करते हैं। स्वामी सेवक भाव, सखा सखा भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, ये भाव का रसास्वादन है। यद्यपि वो अभेद ही है। जैसे निकुंज में है तो जिस तत्व के प्रियालाल, उसी तत्व का वृंदावन, उसी तत्व के सहचरी जन, उसी तत्व की सेवा सामग्री, और वही तत्व सेवक बनकर सेव्य की सेवा कर रहा है। एक ही तत्व, दूसरा नहीं। वृंदावन प्रेम तत्व, प्रियालाल प्रेम तत्व, सहचरी प्रेम तत्व, और सेवा की सौंज प्रेम तत्व। प्रेम में वृंदावन में, प्रेम में प्रियालाल की, प्रेम में सहचरियां प्रेम भाव के द्वारा वो सेवा में लगी रहती है। एक ही परम तत्व है। बस ये भाव आ गया, जीवन मुक्त हो गए। अनेक से एक में आना है। एक से अनेक में फंस गए, अब अनेक से एक में आ जाओ और फिर प्रेम रस विहार में। जैसी भावना वाला उपासक है वैसे ही उसके लीला बिहारी ठाकुर विधान बना देते हैं। वो उसी धाम में, उसी लीला स्वरूप में सम्मिलित हो जाता है। बकाया बंधे हो आप अपने से। गोस्वामी जी ने कहा बंधे हो कीर मरकट की नहीं। तो कीर मरकट, तोता नलिनी को अगर छोड़ दे तो मुक्त ही है, पर वो सोचता अगर छोड़ दिए तो मर गए, जबकि छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। बंदर उस साकरी मोहरी वाली मटकी में हाथ डालकर छुहारे भरे थे तो निकालने की कोशिश की। अब वो अगर छुहारा छोड़ दे तो हाथ निकल आया, उसे भ्रम हो गया कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, और पकड़े खुद है। अगर वो छुहारा छोड़ दे तो मुक्त है। ऐसे ही मन रूपी बंदर 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार रूपी सकरी गगरी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी छुहारे भोगने के लिए डाल दिया। अब वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, कहता हमें कोई पकड़े हैं। हम तो मुक्त होना चाहते हैं लेकिन वो हमें पकड़े हैं। परिवार के लोग, भोग, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। हालत उसकी बंदर वाली है। अगर वो छोड़ दे तो अभी जीवन मुक्त है।